परमात्मा से चैतन्य चित्त प्रकट कैसे हुआ। श्रीमद्भारत संहिता अध्याय 20 के 21वें श्लोक में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। गगनम मेघो परिपूरतवानं व्यक्तां सर्वं निर्बन्ध चित्तस्य वृत्तियोऽपि भवति तस्य कारणम्। श्री अनंत से विभूषित गुरुदेव ने निर्बंध को परमात्मा का स्वरूप समझाते हुए कहा कि यह आकाश बहुत से बादलों से भरा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार परमात्मा से ही यह चैतन्य चित्त प्रकट हुआ तथा चित्त से यह सभी वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं। उसका कारण परमात्मा ही है। प्रपंचां प्रवर्तियानां समूहेव बंधनं कारणं निर्बन्ध स्वयं विज्ञाय निरध्यासनं शरणं सद्गुरुम्। 22वें श्लोक में परम तत्व की पारख करने वाले सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी प्रवृत्तियों के समूह ही जीवात्मा के बंधन का कारण रूप हैं। उस परमात्मा को स्वयं जानने के लिए सद्गुरुदेव की शरण प्राप्त कर नित्य योग अभ्यास का साधन करने से उस परमात्मा को जाना जा सकता है। अविनिध्यासने प्रपंचायो प्रवर्त्यानां अभावं निर्बन्ध मेघान् समीरं वेगवानं व्योम प्रत्यक्षम्। 23वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान सत्य का स्वरूप समझाने के लिए निर्बंध से कहते हैं कि नित्य निरंतर निध्यासन से सभी प्रपंच एवं प्रवृत्तियों के विषय में आसक्त होने का भाव कम हो जाता है। जिस प्रकार तेज चलने वाली वायु पानी से भरे हुए बादलों को उड़ा ले जाती है, उससे संपूर्ण आकाश स्वच्छ हो जाता है। माँ अविद्येव अप्रत्यक्षं माँ विशुद्ध स्वरूपम अज्ञातां भ्रम संस्थानां जनकां निर्बन्धयम्। 24वें श्लोक में विज्ञान स्वरूप परमात्मा का भाव प्रकाशन समझाते हुए निर्बंध से कहते हैं गुरुदेव भगवान कि मेरी विकार अविद्या से विशुद्ध स्वरूप वाला परमात्मा प्रतीत नहीं होता है। अज्ञान ही भ्रम और संशयों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिससे वह सर्वव्यापी परमात्मा होते हुए भी नहीं जानता है। निजामेघं परोवेत्यानां भावं भवन्ति सा चह त्वं मां द्वैपो स्वरूपम् अद्वैतम् एवं निर्बन्धम्। 25वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझ में ही यह और भासने वाली प्रकृतियों का भाव उत्पन्न होता है और मैं तुम ये दोनों स्वरूप एक अद्वैत परमात्मा में ही हो रहे हैं, क्योंकि यह सर्वव्यापी सबका कारण परमात्मा ही है। द्वो अकारम अविद्याय संबोधनम अवगतम अकारहितम माम निज स्वरूपम निर्बंध अभेदम। 26वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी भक्तों को परमात्मा का भाव समझाते हुए कहते हैं कि यह आकार में भासने वाले दोनों रूप इस अविद्या के लिए एक संबोधन मात्र होते हैं। आकार से रहित सभी प्रकार भेद से अलग अभेद स्वरूप में अनुभव आने वाला मेरा निज स्वरूप ही है। ज्ञातम ज्ञानम ज्ञेपम अपरं मां स्वयं साधकं विज्ञातेन स्वमेव साक्षातं
पुरुषोत्तम पूर्णम। 27वें श्लोक में परम विज्ञानी गुरुदेव भगवान भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध ज्ञाता साधक ज्ञान साधक साधन ध्येय परमात्मा एक अनेक भाव में मैं ही स्वयं हूँ। जान लेने पर स्वयं ही उस परमात्मा का पूर्ण साक्षात स्वरूप है। वह एक ही स्वरूप वाला है।